हेलो डियर्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के 20वें दिन के बाद अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। सबसे पहले सिम्टम पर हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट पेन होना। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है वैसे आपको ब्रेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही आपको ब्रेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एचसीजी का जो लेवल होता है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है और वहाँ पर सूजन भी हो जाती है, टेंडरनेस भी आपको फील होता है। तो ये सिम्टम होता है कि आपके ब्रेस्ट में पेन होता है। ये इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। कभी कभी निप्पल एरिया भी बहुत ज़्यादा पेन करता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। ब्रेस्ट में भारीपन रहता है। पीरियड के 20वें दिन के बाद ही आपको ऐसा सिम्टम दिखाई देता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन हमारा जो होता है वो पीरियड के 20वें दिन के बाद ही होता है, या 20वें दिन पर होता है या 21वें दिन पर होता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम दिखाई दे तो आप ये समझिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं वॉमिटिंग होना। जैसे प्रेगनेंसी रुकती है आपको वॉमिटिंग होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, एचसीजी का हार्मोन जब बढ़ता है तो जो डाइजेस्टिव मसल्स होती हैं उनका जो काम होता है वो सुस्त हो जाता है। इसलिए आपको कब्ज रहने लगती है, गैस बनने लगती है और उल्टियाँ भी होने लगती हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, आपको थकान फील होती है। आप अगर आराम भी कर रही होती हैं तब भी आपको लो फील होता है, आपको थकान फील होती है। आप ज़रा सा भी चल लेती हैं या कोई काम कर लेती हैं तब आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। अगर आप रेस्ट भी कर रही होती हैं तब भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेरी एनर्जी लो हो गई है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है सारा ब्लड सप्लाई बच्चे को जाने लगता है। इस वजह से आपका बीपी लोअर साइड में रहने लगता है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये प्रेगनेंसी के पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने तक फील होता है। सबसे ज़्यादा आपको जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है, चौथा महीना लगता है, पाँचवा महीना लगता है, तब आप यूज्ड टू हो जाती हैं, आपको थकान फिर नहीं लगती है। अब आइए चौथे नंबर पर बात करते हैं पेट में दर्द होना। ये भी सिम्टम होता है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग फील होती है। क्योंकि जब बच्चा बच्चेदानी में चिपकता है तो वहाँ पर वो गड्ढा बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको पेन फील होता है। अगर आपका बच्चा राइट साइड में इम्प्लांट हुआ है तो राइट साइड में पेन होता है, नहीं तो लेफ्ट साइड में पेन होता है। या फिर आपको नाभि के नीचे इम्प्लांट हुआ है तो आपको नाभि के नीचे ये पेन फील होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है वैसे ही गैस भी बनने लगती है। इस वजह से आपको पूरे पेट में दर्द होता है। जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है आपको या तो राइट साइड में पेन होता है या लेफ्ट साइड में पेन होता है, या नाभि के नीचे आपको पेन होता है। इसी के साथ साथ आपको पूरे पेट में भी दर्द होता है। पूरे पेट में दर्द होने का कारण ये होता है कि आपको गैस की शिकायत हो जाती है। प्रेगनेंसी रुकने पर गैस की भी समस्या हो जाती है। पाँचवें नंबर पर बात करते हैं, आपको कब्ज की शिकायत रहने लगती है। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनका जो काम होता है वो सुस्त हो जाता है। इस वजह से खाना पचने में भी देर हो जाती है। इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, यानी कि ये भी एक सिम्टम होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। छठे नंबर पर बात करते हैं ब्लीडिंग होना। जैसे ही आपका पीरियड का 20वां दिन या 21वां दिन होता है वैसे ही आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है। ये स्पॉटिंग पिंक कलर की होती है, ज़्यादा डार्क नहीं होती है। जैसे आपको पीरियड्स आते हैं वैसे इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ये ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि जब बच्चा बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है तो वहाँ पर गड्ढा बनाता है, जिसकी वजह से वहाँ की ब्लड कैपिलरीज टूटती हैं। इसीलिए आपको हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। सातवें नंबर पर बात करते हैं बार बार यूरिन आना। देखिए, हम यूरिन को दो तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको ये जो यूरिन आ रहा है बार बार वो प्रेगनेंसी की वजह से आ रहा है या यूरिन इन्फेक्शन हुआ है इस वजह से आ रहा है। देखिए, अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है उसी के साथ आपको जलन हो रही है तब ये इंडिकेट करता है कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन हुआ है। आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अगर आपको यूरिन आ रहा है बार बार, उसके साथ किसी तरह की जलन नहीं है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है। ये बार बार यूरिन आने का मतलब ये होता है कि जब बच्चेदानी का प्रेशर यूरिनरी ब्लैडर पर पड़ता है, यानी कि पेशाब की थैली पर पड़ता है, तो बार बार आपको यूरिन आता है। बच्चेदानी का प्रेशर
पेशाब की थैली पर इसलिए पड़ता है क्योंकि बच्चेदानी एक्सपेंड होती है, खिंचती है ताकि बच्चा उसमें ग्रो कर सके, इसलिए आपको बार बार यूरिन आता है। ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है।